नमस्कार। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा कि लघुत्तम समापवर्त जिसको एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर तथा महत्तम समापवर्त जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, मैं इसके बारे में आप सभी को विस्तार से पढ़ाऊंगा कि लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त की अगर परिभाषा हम देखें तो इसका है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अर्थात वह संख्या अगर जितनी भी संख्या दी हैं उनसे विभाजित हो जा रही हैं तो उस संख्या को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दूसरा देखें महत्तम समापवर्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। मतलब जितनी भी संख्या दी गई है उनको अगर कोई संख्या बड़ी से बड़ी संख्या और विभाजित कर दे रही है सभी को, तो उसको हम एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ कहते हैं, मस जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्त। आइए हम इसको उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं 12, 15, 18, 27 का लसाअ, अर्थात इन सभी संख्याओं का लसाअ मतलब वह छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब उदाहरण इसको देखते हैं। जैसे अब इसको हम लसाअ निकालने का तरीका देख लेंगे। लसाअ निकालने का तरीका है, पहले हम 12, 15, 18 और 27 लिख लेंगे कॉमा कॉमा करके। अब उसके बाद इसको हम छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो ये छोटी से 2 से विभाजित होगा तो 2 छक्के 12, फिर ये कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित होगा तो 2 9 18 और ये नहीं विभाजित होगा। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि 2 3 6, अब ये 15, अब ये 9 और ये 27। अब देखिए इसमें से ये सभी संख्याएं जो है 3 से विभाजित होंगी तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9 और 3 9 27। फिर ये 3 से विभाजित होगा तो फिर से हम 3 से विभाजित करेंगे इसको, 1 5 और 3 1 3 और 3 3 9। फिर ये 3 से विभाजित करेंगे इसको हम, फिर 1 5 1, फिर ये 1 3 1 3। अब देखिए हम तब तक विभाजित करेंगे जब तक ये अंतिम चरण में सभी 1 1 1 ना हो जाए, मतलब सभी पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। तो हम 5 से विभाजित करेंगे तो ये 1 आ गया, तो 5 1 5, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। अब ये जो हमको गुणनखंड मिला है यही क्या है, इसका मतलब ये जो पूरा गुणनखंड है यही इसका इन सभी संख्याओं का लसाअ है। तो हम गुणनखंड को योग करके देख लेते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं, गुणा करके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए हमें आसानी होगी गुणा करने में, अगर हम 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो उससे हमें गुणा करने में आसानी होगी। तो हम 2 पंजे 10 और 10 त्याय 30 और 3 3 9 मतलब 30 त्याय 90 और 9 9 3 27, 27 3 मतलब क्या हो जाएगा 270 और 270 दूना 540। ये क्या हो गया, इसका लसाअ हो गया। मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम विभाजित करके देख लें, मान लीजिए पहले हम 12 से इसको विभाजित करें तो 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौका क्या हो जाएगा 12 1 12 और 12 चौका 48, तो बच जा रहा 6, फिर 12 पंजे 60, अर्थात ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसी 540 को अगर हम 15 से विभाजित करें तो क्या 15 से विभाजित होगा, तो 15 से देख लेते हैं। 15 का 15, 15 चौका 15 45, 15 45, तो बच जा रहा है 5 और 9 बच जा रहा है 90 हो जा रहा है। तो 15 छक्का 90, तो ये क्या हो जा रहा है, ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि 18 से क्या विभाजित होगा 540, तो ये देख लेते हैं। ये मतलब ये छोटी से छोटी संख्या है 540 जो सभी से विभाजित हो जाएगी, तो इसी को हम चेक कर रहे हैं। तो ये 18 से काटेंगे तो 18 का 18, 18 36, 18 54, तो मतलब ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। अगर हम इसी को 27 से विभाजित करेंगे, 540 को 27 से विभाजित करें तो ये क्या होगा,
27 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, ये भी क्या हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अर्थात यह वह छोटी से छोटी संख्या है, अर्थात कि जो 540 है, 540 यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो ये सभी जो दी गई संख्या है इन सबसे ये विभाजित हो जा रहा है। इसी को हम लसा कहते हैं। अर्थात अगर दी गई संख्या उससे कट जा रही है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है, तो उनको हम लसा कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने देखा, अगर इस लसा निकाला तो इसका आया हम 540, जो कि सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रही है। और ये इन सभी संख्याओं का 15, 12, 18, 27 इन सभी का लसा है। अब हम देखेंगे मसा का उदाहरण। मसा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब इन संख्याओं को वो काट दे, वो विभाजित कर दे, तो उन संख्याओं को हम मसा कहते हैं। तो 35 और 42 का मसा निकालने के दो तरीके हैं। पहले तो हम चाहे तो इन सभी का गुणनखंड कर ले। जैसे अगर हम 35 का गुणनखंड करें तो 35 का गुणनखंड करने के लिए चाहे तो हम ऐसे कर दें। अगर हम इसको काटे तो 5 से काटे, 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7, ये हो गया। और अगर हम 42 का गुणनखंड करें तो ये पहले तो हम 7 से काटेंगे, 7 चौकटा 7 छक्के 42, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, ये गुणनखंड हो गया। तो अर्थात अगर हम देखेंगे तो 35 का गुणनखंड हो जा रहा है 5 गुणे 7 और 42 का गुणनखंड हो जा रहा है अगर हम छोटे से लगे 2 तो गुणे 3 गुणे 7, ये क्या हो जा रहा है, दोनों का गुणनखंड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो निकालने का तरीका है कि जो दोनों में कॉमन रहे उन संख्याओं को ही उसका मासा कहते हैं। जैसे ये 35, ये इसके गुणनखंड में 7, 35 में 7 हो गया और ये इसमें भी 7 है और कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब हाईएस्ट कॉमन। तो यही है इसमें हाईएस्ट कॉमन। तो जो कॉमन है उसी को हम उसका मासा कहेंगे। तो 35 और 42 का जो मासा होगा, मासा 35 और 42 का मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से निकालें तो इसका एक और तरीका है। तो ये जैसे लिखा हुआ है 35 और 42, तो इसको हम विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होता है उसको हम विभाजित करते हैं 35 से, छोटी संख्या से। तो 35 से करेंगे तो 35 का 35, तो ये कितना बच जा रहा है, 12 में से 5 गया तो 7 और ये विभाजित कट जा रहा है। तो अब ये देखिए, अब ये जो 7 बच जा रहा है इसको हम 35 को इससे विभाजित करेंगे तो 7 पचे 35, तो ये क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो ये जो 7 से अगर विभाजित हो जाए तो ये यही क्या है इसका, ये क्या है 7 इसका, यही है इसका मासा। ये दूसरा विधि है और ये सबसे सरल विधि भी कहते हैं इसको, यही इसका क्या है, मासा है। अभी तो हमने आपको जो संख्याओं का मासा बताया है, अब हम बताते हैं भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे। तो भिन्नों का मासा व लसा दोनों कैसे निकालेंगे। तो भिन्नों के मासा व लसा ये कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर हमको भिन्नों का मासा निकालना है, भिन्नों का अगर हमको मासा मतलब महत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, अगर उसको निकालना है तो मासा ये इसका सूत्र होता है कि जो अंश का या फिर जो अंश होगा, ये अंशों का क्या हो जाएगा, मासा, और बट्टे जो हर होता है ये हरों का हो जाएगा लस। ये इसका सूत्र है। अब इसी प्रकार अगर हमें भिन्नों का लसा निकालना है, इसी प्रकार अगर हमें भिन्नों का लसा, अगर लसा निकालना है तो इसका सूत्र हो जाएगा अंशों का लस
अंशों का लस और हरों का मस। इस इन दोनों सूत्रों को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो अगर म सा दिया है तो ऊपर हमको म सा निकालना रहेगा और नीचे उसका जस्ट अपोजिट ल सा निकालना रहेगा। ऐसे भिन्नों का अगर ल सा निकालना है तो अंशों का जो उसको ऊपर अंशों का हमको ल सा निकालना रहेगा और हरों का हमको म सा निकालना रहेगा। अब इसको हम उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसे हम देखते हैं 14/33, 42/55 और 21/22, इन सब का हमको म सा निकालना है। तो म सा के लिए हमने बताया है कि जो अंश है, ये जो सभी अंश है इन सब का म सा निकलेगा और जो हर है उन सब का ल सा। तो हमको अगर अंशों का अगर म सा निकालना है तो इन सब का हम गुणा कर लें। जैसे अगर 14 को हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, ये गुणनखंड हो जाएगा। अगर 42 का करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 21 से निकालेंगे तो 2 3 6 नहीं 2 सत्ते 21 3, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 सत्ते 21। तो म में देखिए क्या है, सबसे कॉमन, सब में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं 7, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो इन सभी का म क्या हो जाएगा, म हो जाएगा 7। और अगर हम ल निकालना है तो ल नीचे वाले का निकालेंगे, हरों का 33, 55 और 42 का निकालेंगे। तो 42 का तो हम निकाल लेंगे 33, 55 और 22 है, सॉरी। अब इन सब का हम ल निकालेंगे। तो ल निकालने के लिए हम बताए थे सबसे छोटी संख्याओं से विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित होगा नहीं, ये भी विभाजित नहीं होगा, पर ये विभाजित हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो फिर अब हम इसमें देखें कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 3 33, 11 5 55। अभी क्या हो जाएगा, 11 का 11। अब ये 3 से विभाजित करेंगे, 1 5 और 3, फिर ये 5 से विभाजित करेंगे, 1 1 फिर 1। ये हो जाएगा इन सब का लसा। लसा में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 3। अब इन सब का हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणा कर लेंगे सभी का। तो 2 पंजे 10 और 10 11 कितना हो जाएगा, 110 और 110 त्याग 33, मतलब 330। क्या हो जाएगा इसका लसा, क्या हो जाएगा 330। अर्थात इन सभी का क्या हो जाएगा, अगर हम म सा देख लें सभी भिन्नों का म सा, तो ये हो जाएगा 7/330। क्या देखिए विभाजित हो रहा है, 7 से अगर काटेंगे तो विभाजित होगा 7, तो 7 7 28 8 35 नहीं विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है, इन्हीं का म सा है। और जैसे 7 3 21, 7 चौका 28, 28 से 29 30 और 5 नहीं विभाजित होगा। तो ये हो जाएगा इन सब का म सा 7/330। ये क्या हो जाएगा, इन सभी भिन्नों का 14/33 और 42/55 और 21/22 का म सा। अब हम देखते हैं 11/14, 55/42, 33/55, 35 और 44/63, इन सब का लस है। तो लस निकालने के लिए हम बताए थे कि जो अंश है इन सब का लस निकलेगा और नीचे जो है इन सब हरों का ये सभी का म सा निकलेगा। तो हम पहले इन सब का लस निकाल लेते हैं। 11, 55, 33 और 44 का अगर इन सब का हम लस लें तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए 11 से विभाजित करेंगे तो 11 1 का 11, 11 5 55, 11 33, 11 चौके 44। अब इन सबको हम विभाजित करेंगे तो 1 से, तो ये हो जाएगा 5 से विभाजित होगा, 1 फिर 3 और फिर 4, और फिर 3 से विभाजित होगा, 1 1 3, 3 मतलब 3 फिर 4, फिर 4 से विभाजित होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 1। ये क्या हो गया इन सब का लस। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। तो 5 चौका 20 और 2 6 60,
बिस्ते 60 और 11 में 6, 11 के 66, मतलब ये 660 इसका क्या हो गया, इसका लसा हो गया। और अब मासा निकालेंगे नीचे का, तो सभी का मासा निकालने के लिए एक तो हम पहली विधि बताएं कि सभी का गुणनखंड कर लेंगे, और दूसरी विधि है कि इन सबको हम सबसे बड़ी संख्या को काटेंगे, विभाजित करेंगे छोटी संख्या से। तो 63 को अगर हम 14 से विभाजित कर दें, तो 14 से करेंगे तो 14 18 में 14 चौक 56, 14 25, 14 चौका 56, 4 चौका 16 और 1 चौका 4, 4 और 1 5, 14 चौका 56 हो गया। तो ये विभाजित करेंगे तो 13 में से 6 गया, तो क्या हो जाएगा 7, और ये 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इस 7 को हम 14 से विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित, ये जो 14 है, इस 7 से इस 14 को विभाजित करेंगे, मतलब 14 को, तो 7 कम 7 दूना 14, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा, सभी संख्याओं का मसा हो जाएगा, मसा हो जाएगा 7। इन सब का लसा हो जाएगा ये 66/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक इस जो कि अधिकांश परीक्षाओं में उसके अनुसार, एक सूत्र के अनुसार क्या कहते हैं कि सवाल पूछे थे, वो भी हमको देख लेते हैं। तो क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा और मसा, उन संख्याओं के लसा गुणे उन संख्याओं के मसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, मान लीजिए अगर एक संख्या a है और एक संख्या b है, अब इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा उन संख्याओं का लसा और गुणे उन संख्याओं का मसा। ये भी हमको सूत्र याद रहना चाहिए, इन सूत्रों से भी सवाल पूछे जाते हैं।